So friends, today we are discussing external confirmation. Basically, it is a audit evidence, direct written response obtained by the auditor from the third party, that means confirming party, either in the paper form, electronic or other. जब भी ऑडिटर थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करता है और थर्ड पार्टी उसका रिस्पांस ऑडिटर को राइटिंग में देती है, अपन बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव कन्फर्मेशन एंड सेकेंड इज द पॉजिटिव कन्फर्मेशन, जिसमें थर्ड पार्टी रिस्पांस देगी ऑल केस वेदर एग्री और डिसएग्री विद द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, और ये मोर परसुएसिव एविडेंस, मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है। निगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, थर्ड पार्टी गिव रिस्पांस ओनली इन केस ही इज डिसएग्री विद द ऑडिटर information request. Provide the less reliable audit evidence. Generally don't use this type of confirmation request, but if following condition are satisfy all, then auditor may use the negative confirmation. If the RMM is the very low, उस आइटम में रिस्क बहुत कम है। सेकेंड, अगर उस आइटम के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। थर्ड, लो एक्सेप्शन रेट, यानी कि डिफरेंस होने के, बैलेंस में डिफरेंस होने के चांसेस बहुत कम है। एक्सेप्शन मतलब एरर होने के चांसेस बहुत कम है। एक्सेप्शन रेट इज लो। फोर्थ इज द आइटम में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजेक्शन है वो लार्ज नंबर है और कंसिस्टिंग द स्मॉल बैलेंसेस, छोटे छोटे बैलेंसेस, तो ऑडिटर यूज कर सकता है। एंड थर्ड लास्ट वन इज द फिफ्थ कंडीशन कि ऑडिटर इज नॉट अवेयर एनी सर्कमस्टेंसेज दैट वुड कॉज द ऑडिटर बिलीव द रिसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन डिसरिगार्ड द ऑडिटर रिक्वेस्ट। मतलब ऑडिटर के पास कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेज मौजूद नहीं है जिससे ऑडिटर को लगे कि थर्ड पार्टी ऑडिटर के रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करे, यानी कि ऑडिटर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी जरूर रिस्पॉन्स करेगी अगर वो डिसएग्री हो। तो ये 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, ऑडिटर में यूज द नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अब एरिया कहाँ पर ऑडिटर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का यूज कर सकता है? तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नॉर्मली जर्नली यूज किया जाता है टू वेरीफाई द अकाउंट बैलेंसेस, टू कंफर्म द अकाउंट बैलेंसेस लाइक डेटर बैलेंस, क्रेडिटर बैलेंस, बैंक लोन, स्टॉक हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, प्रॉपर्टी टाइटल डीड हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, और sometime may be used in respect to verify, confirm the terms of agreement और transaction with third party। यानी कि टर्म्स को भी वेरीफाई करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को भी, ऑडिटर को अगर डाउट लग रहा है कि मैनेजमेंट ने इंटरनली कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया है, तो ऑडिटर थर्ड पार्टी से कंफर्म करने के लिए भी कि ये टर्म्स सेम है कि नहीं है, इसके लिए भी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का यूज कर। नॉर्मली एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं प्रोसीजर्स में। पहला कि सेलेक्ट द सेलेक्शन ऑफ पार्टी, हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, सॉरी, कि फर्स्ट हम डिसाइड करते हैं कि कौन से इंफॉर्मेशन के बारे में हमको कंफर्मेशन चाहिए, डेटर से, क्रेडिटर से, स्टॉक के बारे में, किसके बारे में। सेकंड, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एड्रेसी पार्टी, जिसको हम एड्रेस करेंगे कंफर्मेशन। थर्ड, डिजाइन द कंफर्मेशन फॉर्मेट, डिजाइन करेंगे अपन कंफर्मेशन का कि डिटेल में दें कि केवल क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन ले, पॉजिटिव यूज करें, निगेटिव कंफर्मेशन फॉर्म डिजाइन करना, और सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड फॉलो अप करना। और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है रीजनेबल टाइम, तो एक बार और एडिशनल रिक्वेस्ट कंफर्मेशन सेंड कर। अब कंफर्मेशन फॉर्म डिजाइन करते समय क्या क्या फैक्टर कंसीडर करना है, फॉर्म कैसे डिजाइन करना चाहिए, फॉर्म फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसके बारे में फैक्टर, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। पहला, असर्शन बिंग एड्रेस, आप किस असर्शन के बारे में एविडेंस लेना चाहते हैं? आप कंप्लीटनेस के बारे में लेना चाहते हैं कि आप केवल वैल्यूशन के बारे में लेना चाहते हैं? तो उसके बेसिस पर आपका फॉर्मेट अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, आरएमएम कितना है उस आइटम में? अगर आरएमएम ज़्यादा है तो आप हमेशा पॉजिटिव यूज करिए, निगेटिव कन्फर्मेशन। लेआउट और प्रेजेंटेशन, एंटिटी के लेटर हेड का यूज करूं कि ब्लैंक कन्फर्मेशन, मतलब कि कोई लेटर हेड नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा, तो लेआउट प्रेजेंटेशन, ये भी आप फैक्टर कंसीडर करेंगे फॉर्म डिजाइन कर। प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस भी यूज करिए कि लास्ट ईयर आपने कैसा फॉर्मेट यूज। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आप कैसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पोस्ट से भेजना चाहते हैं, मेल से, डिलीवरी।
एबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी वेरी इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पार्टी की एबिलिटी भी देखिए कंफर्मेशन फॉर्म डिजाइन करते समय। और लास्ट वन इज द मैनेजमेंट अथोराइजेशन, क्या मैनेजमेंट ऑडिटर को अथोराइज, थर्ड पार्टी को अथोराइज कर दी है कि नहीं, कि ऑडिटर जब भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करेगा आप जरूर रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो वेदर मैनेजमेंट हैज अथोराइज, मैनेजमेंट अथोराइजेशन भी ऑडिटर को कंसीडर करना है वाइल डिजाइनिंग द कंफर्मेशन। नेक्स्ट वन से कभी कभी मैनेजमेंट ऑडिटर को रिफ्यूज करती है नॉट टू ऑब्टेन द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कि आप ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत। तो ऑडिटर को सबसे पहले मैनेजमेंट से रीजन पूछना चाहिए कि मैनेजमेंट क्यों मना कर रही है, और असेस द वैलिडिटी ऑफ द रीजन, रीजनेबलनेस ऑफ रीजन, and evaluate impact of refusal on the assessment of RMM, risk of material including risk of fraud, and also on the nature, timing, extent of audit procedure। ऑडिटर को इवेल्यूट करना है रिफ्यूजल का रीजन, कि अगर उसका जो रिफ्यूजल है उसका इम्पैक्ट क्या आरएमएम रिस्क ज़्यादा है क्या, उस आइटम में रिस्क ऑफ फ्रॉड लग रहा है क्या, इंक्लूडिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ। और अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट का रीजन रीजनेबल लग रहा है, ऑडिटर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने की कोशिश। और अगर रीजन अनरीजनेबल है या फिर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, ऑडिटर फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेट करेगा और कंसीडर इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई कर सकता है एज पर SS 705। ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर चीज़, हर बैलेंस, हर आइटम के बारे में कंफर्मेशन हमेशा सूटेबल नहीं होता है। तो फैक्टर ऑडिटर को हेल्प करते हैं कि वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन मे बी यूज और मे नॉट यूज, कब यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तीन फैक्टर ऑडिटर को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। पहला, कंफर्मिंग पार्टी, थर्ड पार्टी का नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। अगर उस सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज ही नहीं है उस आदमी को, तो हमें उससे कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं। एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्स, आपको ये भी देखना चाहिए कि थर्ड पार्टी क्या एबल है या उसकी विलिंगनेस है कि नहीं रिस्पॉन्स देने की। आप 3 साल से ऑडिट कर रहे हो और 3 साल से आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो थर्ड पार्टी को, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यानी आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी विलिंगनेस नहीं है कंफर्म कर, तो इस साल आपको नहीं यूज कर। लास्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंडेड कंफर्म पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्ट देखो, अगर ऑब्जेक्ट बायस है तो कंफर्मेशन मत यूज। हो गया कि अगर थर्ड पार्टी रिलेटेड पार्टी है तो नॉर्मली कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स लेस रिलायबल रहेगा, तो हमें कम यूज या नहीं। तो तीन फैक्टर बेटा, पहला फैक्टर कंफर्मिंग पार्टी का नॉलेज, कंफर्मिंग पार्टी की एबिलिटी और विलिंगनेस, और कंफर्मिंग पार्टी का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ऑब्जेक्टिविटी अगर बायस है तो डोंट यूज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन अपन रिक्वेस्ट करते हैं और कोई रिस्पांस नहीं, जबकि रिस्पांस मिलना ज़रूरी था क्योंकि बहुत रिस्की आइटम और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी कोई एविडेंस नहीं मिलते, तो इस केस में ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई कर सकते।